नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा अभी के अभी कि हम बात कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में निकली हुई 4208 वैकेंसी। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, 4208। ठीक है, तो चलिए इस पर शुरू करते हैं चर्चा। धीरे धीरे सारी बात करूंगा मैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए, जिनके जो पैर सपाट होते हैं ना वो नहीं होना चाहिए आपका भाई। नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, नी अब वो चाहे दोनों ले लो भाई। ऐसा नहीं होना कि आपके हाथ की जो कोहनी है ना ये भी टकरा रही है और घुटने तो नहीं टकराने चाहिए, तो नी नॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। और भी बहुत सारी चीजें मैं इसमें चलो आपको नीचे धीरे धीरे बताऊंगा, सामने आ जाइए। देखिए तो भैया अब भी आप तो सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है कि ये 15 अप्रैल को है ना, ये जो है फॉर्म जो है ये 15 अप्रैल को आ चुका है ना। 15 अप्रैल को ये फॉर्म ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से। कितनी है क्या, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सभी इसे भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, है ना। आरपीएफ है और आरपीएसएफ भी है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स भी है ना। तो उसमें भी भर सकते हैं, ये मतलब दोनों के लिए है। आरपीएफ कहते हैं अपन उसे, लेकिन दोनों ही है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा से 15 अप्रैल है, ये इसकी बिगिनिंग है भैया। ठीक है, मैं भी सब बताऊंगा क्या क्या कैसे होना, बहुत ध्यान सुनना, वीडियो बने रहना आपको। और 14 मई, है ना, 14 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आपको इसे भर देना है। बड़ी शानदार नौकरी होती है भैया, आप सब जानते हैं, है ना। राजा वाली नौकरी है, एक बार लग गए तो लग गए। देखो जरा ध्यान से क्या क्या काम होता है, सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो कांस्टेबल यानी कि एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है, आपको नजर आ रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, देखो जरा ध्यान से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, है ना। ये थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, यहाँ पे उसमें आ रहा हूँ। क्लियर है कहानी। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर आपने सब देख लिया, डेट वगैरह आपने देख ली। अगर कोई दिक्कत आ जाती है इसमें कहीं फॉर्म भरने पर, तो आप इसे 15 मई से 24 मई के बीच में ठीक भी कर सकते हो। करेक्शन डेट है, लेकिन करेक्शन की जो फीस है वो 250 रुपए है। देखिए बाकी सबसे जो फीस लग रही है वो कितनी लग रही है भैया, बाकी सबसे लग रही है 500 रुपए। कौन कौन से, जनरल हो गए, हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, और एक हमारा हो गया ओबीसी, है ना। अब उसमें सीएल एनसीएल सब आते हैं, तो सबके लिए जो फीस रखी गई है वो कितनी है, 500 रुपए। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छे समझा दूं, 500 में से 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। कैसे होंगे रिफंड, इन्होंने नियम बनाया है कि अगर आप सीबीटी देने पहुंच जाते हो, कहां पहुंच जाते हो, सीबीटी देने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि मालूम है ना जो पहले रिटर्न एग्जाम होगा, अगर आप रिटर्न देने पहुंच गए तो ये 400 रुपए आपको तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको खाता नंबर भी देना पड़ेगा, अपना आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, कहाँ क्या खाता, सब जानकारी आपको इस फॉर्म में देनी पड़ेगी। क्लियर है, आइए वापस चलते हैं। तो देखिए, तो समझ गए मेरी बात ना। अच्छा, तो देखिए 500 रुपए तो इनके लिए हो गए। बाकी जो एससी एसटी है ना, इन सब के लिए कितनी फीस रहेगी, एससी एसटी रहेगी। दिव्यांग जनों के लिए पोस्ट नहीं है भैया, मैं पहले बता दूं, क्योंकि मेडिकल वगैरह जो है इसमें पीईटी भी होनी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है इसमें। देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, जिन लोगों का सीबीटी निकल जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका 120 नंबर का होगा, इसमें 120 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको करने के लिए। सिलेबस वगैरह मैं भी आपको नीचे बता दूंगा। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं भाई। देखिए जो लोग ऑनलाइन एग्जाम में, जो इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी, 90 मिनट का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने पड़ेंगे, है ना। एक तिहाई मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना, एक चौथाई नहीं, एक तिहाई मार्क्स कट रहा है इसमें, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगर सही हो गया तो 1 मार्क्स, और गलत हो गया तो एक तिहाई मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का टाइम है। इसमें इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया बना के रखा है कि कितने में कितने नंबर ले आओ कि पास माने जाओगे आप सीबीटी। तो देखिए 35% नंबर अगर जनरल वाले, ओबीसी वाले और हमारे ईडब्ल्यूएस वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ये तीन लोग अगर 35% नंबर लेकर के आ जाते हैं 120 में से, 120 का 35% नंबर ले आते हैं तो ये पास हो जाएंगे। और बाकी जो एससी एसटी है, हमारे बाकी जो कैटेगरी है, उनके लिए 30% नंबर चाहिए, तो वो पास माने जाएंगे। समझ गए। तो जब आप इसको पास कर लोगे तो ही आपको भैया ऐसा होगा, तो ही आपको ऐसा होगा कि आपको ये बुलाएंगे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकाल लेंगे उनको फिर बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। क्लियर है कहानी। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होना है मैं सब बताऊंगा, अभी आपको ध्यान सुनना है मेरी बात, है ना। काफी सारी चीजें हैं, पर अभी ध्यान से देख लो। यहाँ पर ये जो तनख्वाह रहेगी आपकी 21,000 के आसपास रहेगी। उम्र देख लीजिए, 18 से 28 साल की उम्र रखी है। लेकिन ये जो उम्र रखी जाती है ना, ये जनरल जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनको ध्यान में रख करके रखी जाती है। टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 4208 है।
देखिए आपको ये पता है कि एससी और एसटी को जो है वो 5 साल की छूट मिलती है ना, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है। वहीं आप देखोगे कि ओबीसी में एनसीएल को, है ना, एनसीएल को मिल जाती है कितने की छूट, इनको 3 साल की छूट मिल जाती है ना। अब दिव्यांगजन इसमें है नहीं तो उनको भी छूट मिल जाती है अच्छी खासी। मैं एक बात और बता दूं, एससी एसटी जो है ना, ये अच्छा फीमेल भर सकती कि नहीं, सबसे पहले तो यही डाउट किसी के मन में आ रहा, तो फीमेल भैया बिल्कुल फुल अलाउड है, उनके लिए भी अच्छी खासी 15% रिजर्वेशन उनके लिए मिला ही हुआ है इसमें, फीमेल पूरे, ये बता दूंगा और डिटेल में आप देख सकते हो कितना क्या है, मैं कॉलम दिखा दूंगा आपको, है ना, कितनी कितनी आपके लिए सीटें हैं पूरी की पूरी, हर कैटेगरी वाइज आपको मैं दिखा दूंगा। आपके लिए भी फीस उतनी है, 250 रुपए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। नहीं, आप अगर जनरल के भी हैं तो भी आपके लिए 250 ही है। सिर्फ पुरुषों में अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनके लिए 500, उसमें से भी 400 रुपए वापस हो जाने, है ना, 400 रुपए तो वापस होने, 100 ही रुपए है फीस तो, और आपके लिए जो 250 रुपए ये तो आपको पूरा का पूरा ये लोग वापस कर देंगे। क्लियर है कहानी। चलिए, तो मैंने एज वगैरह भी बता दी भैया, कैटेगरी वाइज में आप अपनी एज देख लेंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी वाले भी जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, लेकिन तब ना उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज की छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, जो आपको आपका जो कट ऑफ रहता है कैटेगरी वाइज उसकी सुविधा का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दूसरा और क्या नहीं कर पाएंगे आप, और क्या फीस में जो कंसेशन मिलता है फिर वो भी नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आप पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में ट्रीट हो जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए जो फाइनल ईयर में है ना, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो इसे नहीं भर सकते। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई अगर आपका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है तो आप इसे नहीं भर पाओगे। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो तो सारा कुछ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया है। आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, आप एलिजिबिलिटी यही है कि 10th आप पास हो, बस और कुछ नहीं मांगा इन्होंने, ठीक है। और 18 से 28 एज आपने समझ लिया है सब कुछ। अच्छा, इन्होंने साफ साफ बोला भैया हम कम्युनिकेशन जो भी करेंगे वो एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से करेंगे। अगर एसएमएस के माध्यम से करेंगे तो फिर बनी बात है नंबर सही होना चाहिए, ईमेल के माध्यम से करेंगे तो ईमेल अकाउंट आपका सही होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरने जाओ तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से क्रिएटेड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप क्रिएट करोगे, और जब क्रिएट करोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल उसमें भरनी पड़ेगी सारी अपनी, ठीक है। तो उसमें सब कुछ अच्छे से दे देना अपना। चलिए, और ये मैंने आपको बता दिया क्या, देखिए पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पास कर लेगा उसको वो पीटी देने जाएगा, पीटी जो पास कर लेगा उसका मेडिकल टेस्ट होगा, और जिसका मेडिकल टेस्ट होगा हो जाएगा, उसमें पास हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और बस ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए। एक्स सर्विसमैन, अच्छा एक्स सर्विसमैन के लिए एक छुट्टी मिल गई है, एक्स सर्विसमैन को पीईटी, ये देखो उससे बाहर रखा गया है, एक्स सर्विसमैन को पीईटी नहीं देना पड़ेगा लेकिन पीएमटी देना पड़ेगा भाई, मेडिकल टेस्ट तो होगा उसका, है ना। तो देखिए एक्स सर्विसमैन को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना है कि दौड़ा भागी उसको नहीं करनी, लेकिन मेडिकल टेस्ट तो उसको करना पड़ेगा भाई। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी थी कितनी क्या रहेगी। डिसेबल्ड के लिए यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है ना, उसकी वो उन्होंने उसके लिए एक आर्टिकल का भी इस्तेमाल किया, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल वगैरह है, सब फिटनेस थोड़ी सी चाहिए, इसलिए ऐसी बात है। आप उसको मायूस मत हो, आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, आप उसको भी देख सकते हो। और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरिएगा भैया, एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं भरिएगा, पूरा रिजेक्ट कर देंगे, इन्होंने साफ बोला है। अगर आपका नाम बदल चुका है कहीं पर तो वो बदला हुआ नाम ही आप लिखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर आपको कैपिटल में नहीं करना है, ब्लॉक में नहीं करना है, रनिंग हैंड में करना है, जैसे आप करते हो वैसे का वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। और देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग में भेजेंगे, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अब मैं जो बोलूंगा आपसे, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ट्रेनिंग में गए, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो ये मत सोचो आपको नौकरी मिल गई, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा, और उसको जब पास कर लोगे तो आपको ये परमानेंट जॉब दे देंगे, है ना। ट्रेनिंग में अभी आप टेम्परेरी हो, याद रखना। ये पूरा सिलेक्ट हो गए ना आप मेडिकल के बाद और ट्रेनिंग गए, तो ये नहीं कि सिलेक्शन हो गया आपका, ये बात ध्यान रखना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ट्रेनिंग खत्म होते ही फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा ना, पेपर वो देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। देखो साफ लिखा है, पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के एंड में फाइनल एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, इज अ मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फोर्स, फोर्स में अपॉइंटमेंट होने के लिए एग्जाम जरूरी है, उसको पास करना बहुत जरूरी है। आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है ना। तो वो सब फिर इनके और खुलासा नहीं किया इन्होंने, वो बाद में देखा जाएगा उसके बारे में। कोई दिक्कत हो या भैया तो हेल्पलाइन यहाँ पर देख लो जरा, ये नंबर नोट कर लो, और ये ईमेल आईडी यहाँ पर आप मैसेज कर देना, धड़ल्ले सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। मेडिकल मैंने बता दिया, फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विंट और ये सब कलर ब्रांडिंग, टैटू वगैरह भैया सामने नहीं होना चाहिए। देखो टैटू वगैरह ना हाथ के इधर, देखो टैटू वगैरह ना इधर पर चलता है, समझ गया, मतलब इधर नहीं चलना चाहिए। क्या होता है ना, अपन इधर पर जब करते हैं ना इधर सल्यूट मारा जाता है, तो और ऊपर देखो उल्टे हाथ में चल जाएगा, सीधे हाथ में तो फिर भी नहीं चल पाता है। समझ गया मेरी बात, मैंने जो आपको बताई उसको ध्यान सुनना। चलिए, और ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। ये एज में छूट वूट कितनी मिल रही है ये आप समझ गए होगे मेरी बात, मैंने आपको समझा दी थी कितनी कितनी के हिसाब से, है ना। कितना कितना वापस होगा, फीस वीस भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वापस सीधे चलते हैं। एक बात और याद रखिए, इसमें एक और कैटेगरी का नाम आ रहा है EBC, बहुत ध्यान सुनना, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। देखो एक होता है EWS, इन्होंने यहाँ पर यही नोट बताया हुआ, EWS, और एक है OBC। देखो ये है अदर बैकवर्ड क्लास, ये है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास,
समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ये जानते हो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कौन है? जिनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, मतलब इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, बहुत ध्यान सुन लीजिए। हाँ, लेकिन इनको फीस में कंसेशन मिला हुआ है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना? तो याद रखना ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत फर्क है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत फर्क है। ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला हुआ है, 10% का रिजर्वेशन है इनके पास, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, आपको सबको पता है ये बात, है ना? एससी को 10 का, एसटी को 15% का, महिलाओं को 15% का मिला हुआ है। लेकिन ये जो ईबीसी कैटेगरी देख रहे हो ना, इसको कोई रिजर्वेशन नहीं है, फीस में छूट जरूर दे दी गई है। तो इससे भी भैया ईबीसी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे कि उन्हें क्या है, इसके लिए उनको मेंशन करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो रिफंड के लिए आपको अपने जो बैंक डिटेल है वो बढ़िया से दे देना है। क्लियर कहानी? जो लोग भी देखो भाई कम्युनिटी का अगर फायदा उठा रहे हो, कम्युनिटी से अगर आप भर रहे हो, तो कम्युनिटी का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, एससी को कम्युनिटी लगाना पड़ता है, एसटी को लगाना पड़ता है, ओबीसी एनसीएल को ओबीसी एनसीएल वाला ही लगाना पड़ता है ना? अगर कोई कहीं पर पहले से देखिए, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, तो आपको जो है क्या लगेगा, आपका लगता है एनओसी, है ना? नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, जो आपको अपने बॉस से लेकर के आना पड़ता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए वापस चलते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया पूरी जानकारी। अब यहाँ ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं देख लेता हूँ 10% वो मैंने बताया, एक्स सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन मिला ही रहता है भाई। नो ऑब्जेक्ट ये भी छोड़ दो, सीबीटी वीबीटी ये भी छोड़ दो। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया था कितने क्या रहेगा। अब आप आ जाओ सिलेबस देख लो सीधे जा करके। देखो सिलेबस में ऐसा है सीबीटी में, जो 90 मिनट का होने वाला है, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के हैं। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? देखो 120 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के होगा, ये सिलेबस है, नंबर सिस्टम, होल नंबर देख लो जरा, 10th का लेवल, 10th का पढ़ाई है भैया। और फिर आपका 35 क्वेश्चन आ जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, फिर आपके जनरल अवेयरनेस आ जाएंगे 50 नंबर। और जब आप ये पार कर लोगे तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप इसे पार कर लेंगे, तो फिर ये आपको कहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में जाना है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, बहुत ध्यान सुनना। मेल के लिए ये रहा 1600 मीटर, उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ लेना है ना? और यही कोई दौड़ 1600 मीटर सिर्फ पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, वो उन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी कर लेनी है। लॉन्ग जंप दोनों के लिए, लड़कों के लिए 14 फीट तक उन्हें लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और लड़कियों को 9 फीट तक। हाई जंप में 4 फीट तक लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 3 फीट तक। क्लियर है कहानी? जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए, ये देखो फिर ये आ जाता है मेडिकल टेस्ट जिसमें हाइट वगैरह नपरी है। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हो, तो मेल में हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी, और इसी कैटेगरी में फीमेल से 157 सेंटीमीटर मांग ली गई है। ठीक है, चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। मेजरमेंट जो चेस्ट का होगा वो सिर्फ मेल का होगा, फीमेल का नहीं होगा। तो यहाँ पर लड़कों को जो चेस्ट होना चाहिए, देखो बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ऐसे हवा भरने का। एससी एसटी के लिए हाइट जो रखी गई है मेल में वो 160 है, फीमेल में 152 है। और यहाँ पर एस सी में जो लड़कों के जो छाती फुलाना है, बिना फुलाए 76.2 और फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। और जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कमाऊनीज ये सब हैं, इनके लिए जो हाइट रखी मेल में 163 और लड़कियों में 155। और इनके लड़कों का जो छाती बिना फुलाए है वो 80 और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। क्लियर कहानी? देखो भाई 1600 और 800 मीटर में कोई चांस नहीं मिलेगा, ध्यान सुनना। 1600 और 800 मीटर में दोबारा चांस नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको जो है 2 चांस मिलेंगे। अगर आप एक बार फेल हो गए तो एक और चांस आपके पास है, तो 2 चांस वहां पर मिल रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ इस पॉइंट पे लिखी हुई है। ठीक है, और क्या बता दूं मैं आपको, बस ठीक है। अगर कोई भाई नहीं दौड़ पाया तो भाई वहीं के वहीं रिजेक्ट हो रहे हो आप, और कुछ भी नहीं बचा इसमें, है ना? और आ जाओ, मैं जो बता देता हूँ आपको। देखो आपके सारे सर्टिफिकेट या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में होने चाहिए, ये भी इन्होंने बता के रखा हुआ है। ठीक है ना? और जब आप फॉर्म भरो तो भैया कम से कम 12 कॉपी अपने फोटोग्राफ की बचा के रख लो सामने से, 30 से 70 केबी के बीच में। ये सारे उसके सेंटर हो गए। ये भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसमें भी जाकर के सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, फीस वगैरह की जानकारी आपको हो चुकी है। भाई रिजेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, अगर अच्छी फोटो नहीं खींची है, पूरा रिजोल्यूशन है, पूरी बॉडी दिखा दी, किसी ने चश्मा लगा लिया भैया, है ना? अब वो नहीं, मिर्जापुर यहाँ नहीं करना है, ये ध्यान सुन लो, है ना, कि चश्मा लगाए फिर उसमें आप। ठीक है, और देख लो यहाँ पे। अब ये देखो भाई, ये वही सारी बातें हो गई, 10th पास, नॉट सुटेबल, दुनियादारी हटाओ यहाँ से, अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेल को मैं बताऊंगा भैया। फीमेल के लिए कितनी सीटें देखो जरा, जनरल में 256, ठीक है, एससी में 95, एसटी में 47, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 63। क्लियर है? टोटल 631 रिजर्वेशन फीमेल के लिए इतना है। ठीक है ना? और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 420 सीटें हैं। और मेल में आ जाओ भैया 1450 जनरल के लिए, फिर ऐसे चलते जाओ, एससी एसटी इन सब के लिए आप देख सकते हो यहाँ से।
क्लियर है। फिर यहाँ से ये फॉर्म वगैरह आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो है कैसी लगी, मैं नहीं जानता, पर अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। कैसी भी लगी हो दोस्तों, देखिए इसी तरह के वीडियोस को पूरी डिटेल में सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसमें अगर फर्दर कोई अपडेट आया तो मैं यहीं इस चैनल पे बताऊंगा, शॉर्ट्स बना करके बता दूंगा, इसलिए शॉर्ट्स भी जाकर के चेक करते रहा करो। कुछ बहुत छोटी वैकेंसीज होती है जिनके बारे में पूरा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो उनको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उनको मैं शॉर्ट्स बना देता हूँ। डिस्कशन विद मनोज इसी चैनल के नाम से मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जहां पर आप मुझसे बिल्कुल आकर के फेस टू फेस बात भी कर सकते हो। तो आप वहां चले जाओ, डिस्कशन विद मनोज से ही मिलेगा, मेरा इंस्टाग्राम है वो पूरा का पूरा, है ना। बाकी आप यहाँ पर भी कमेंट करके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टाइम रहते बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी देखिए, इसमें मैं जो सब इंस्पेक्टर का जो खुला है उस पर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता था, सेपरेट रखना चाहता था मैं इसको, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर कर देना बाकी सबके साथ, ताकि बाकी भी समझ पाए कि इसमें क्या क्या कैसा कुछ है, ठीक है। और अगर कोई जानकारी मुझसे छूट गई और अगर आपको नहीं पता है, आपको वो जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, तब भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।